हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम क्लास 12th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 14 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। 2 क्वेश्चन और उनके आंसर को हम हमारे फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड वीडियो में हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, प्रोटीन के विकृतीकरण से आप क्या समझते हो। प्रोटीन का विकृतीकरण यानी कि प्रोटीन की संरचना का परिवर्तन, यानी कि प्रोटीन की संरचना का विकृत होना या टूटना या उसकी संरचना का बदलना प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। प्रोटीन ऊष्मा, अम्ल, क्षार एवं खनिज के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है। जब प्रोटीन को गर्म किया जाता है या उसमें सांद्र अम्ल या क्षार मिलाया जाता है तो प्रोटीन का स्कंदन हो जाता है। स्कंदन हो जाता है यानी कि क्या होता है, वो जमा होने लग जाता है, स्कंदन, अवक्षेप बनने लग जाता है। तो जब प्रोटीन को गर्म किया जाता है और उसमें सांद्र अम्ल या क्षार को मिलाया जाता है तो उसका स्कंदन हो जाता है, जिससे प्रोटीन अविलेय हो जाता है। जो क्या होता है, प्रोटीन जो होता है वो अविलेय हो जाता है, यानी कि विलय नहीं हो पाता, घुल नहीं पाता एवं इसकी जैविक क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है। इस प्रक्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। यानी कि जब प्रोटीन को गर्म किया जाता है और उसमें सांद्र अम्ल या क्षार को मिलाया जाता है तो उसका स्कंदन हो जाता है और ये प्रोटीन जो होता है वो अविलेय हो जाता है और ये जैविक क्रियाशीलता इसकी नष्ट हो जाती है। इसको प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। प्रोटीन के विकृतीकरण से प्रोटीन की प्राथमिक संरचना नहीं बदलती, लेकिन द्वितीयक और तृतीयक संरचना परिवर्तित हो जाती है। प्रोटीन का स्कंदन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या एक्स किरणों के संपर्क में आने पर भी हो जाता है। यानी कि प्रोटीन का जो स्कंदन होता है वो उसमें सांद्र अम्ल या क्षार के मिलाने से नहीं बल्कि परावैंगनी किरणों और एक्स किरणों के संपर्क में आने पर भी हो जाता है। जैसे कि उबले अंडे में अंडे का प्रोटीन युक्त भाग, सफेद वाला भाग, विकृत होकर अनुत्क्रमणीय रबर जैसा अघुलनशील पदार्थ बनाता है। दूध में कोई अम्ल जैसे कि नींबू का रस मिलाया जाता है तो दूध का स्कंदन हो जाता है, यानी कि उसमें दही बनने लग जाता है और ऊपर कुछ गाढ़ा पदार्थ जैसा बन जाता है। उसको हम कहते हैं दूध का स्कंदन होना, यानी कि एक अवक्षेप का बनना। और फिर क्या बन जाता है, पनीर बनता है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, प्रोटीन के प्रमुख कार्य लिखिए। प्रोटीन के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। शरीर के अंदर नए ऊतकों एवं कोशिकाओं का निर्माण एवं मरम्मत करना। हमारे शरीर के अंदर नई कोशिकाओं, ऊतकों का निर्माण और उनकी मरम्मत करना। कुछ प्रोटीन एंजाइम की तरह कार्य करते हैं जो जीव के शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं को प्रेरित करते हैं। कुछ क्या करते हैं, एंजाइम की तरह कार्य करते हैं, यानी कि एंजाइम क्या करते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को घटाने या बढ़ाने का कार्य करते हैं। वैसे ही हमारे शरीर में होने वाले रासायनिक क्रियाओं को प्रेरित करते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा की अनुपस्थिति में ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करते हैं। हमारे शरीर में हानिकारक जीवाणु एवं विषाणुओं को नष्ट करने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रोटीन क्या है। हमने पढ़ तो लिया कि प्रोटीन के ये कार्य होते हैं, लेकिन प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द प्रोटियस, जिसका अर्थ क्या होता है, टू टेक फर्स्ट, अर्थात इसका अर्थ होता है प्रथम या अति आवश्यक से हुई है, ग्रीक शब्द से हुई है। प्रोटीन उच्च अनुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल अकार्बनिक यौगिक होते हैं जो सभी जंतु एवं पादपों के प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीवद्रव्य में पाए जाते हैं। ये उच्च अनुभार वाले नाइट्रोजन युक्त यानी कि नाइट्रोजन से मिलकर बने जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं और ये जीव के प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन तथा अल्प मात्रा में सल्फर भी पाया जाता है। रासायनिक रूप से प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं और जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। ठीक है, प्रोटीन जो होता है एक प्रकार का बहुलक होता है। और किसका बहुलक होता है, अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। प्रोटीन बहुलक है और अमीनो अम्ल क्या हो गया, एक लक हो गया। तो अमीनो अम्ल एक लकों से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन एक प्रकार का बहुलक होता है। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, अमीनो अम्ल क्या है। प्रोटीन जो होता है वो अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं, लेकिन अमीनो अम्ल क्या होते हैं, अमीनो अम्ल ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनके अणु में अमीनो समूह किसको बोलते हैं, NH2 समूह, और कार्बोक्सिलिक समूह COOH समूह दोनों उपस्थित हो, जिसमें अमीनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह दोनों उपस्थित हो। इन्हें अमीनो प्रतिस्थापी कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर एसिटिक एसिड है और इससे बना है हमारा ग्लाइसिन। अमीनो अम्ल जो होते हैं ये रंगहीन क्रिस्टली पदार्थ होते हैं, क्रिस्टल के रूप में होते हैं। ये स्वाद में मीठे एवं जल में विलेय होते हैं, किंतु ये अल्कोहल और ईथर में अविलेय होते हैं। ये जल में